विनी पुरुष की कथा, आराधना कथा कोश। इंद्र, धर्णेंद्र, चक्रवर्ती आदि महापुरुषों द्वारा पूजे जाने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर विनय धर्म के पालने वाले मनुष्य की पवित्र कथा लिखी जाती है। वत्स देश में सुप्रसिद्ध कौशांबी के राजा धनसेन वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। उनकी रानी धनश्री, जो बहुत सुंदरी और विदुषी थी, जिन धर्म पालती थी, उसने श्रावकों के व्रत ले रखे थे। यहाँ सुप्रतिष्ठ नाम का एक वैष्णव साधु रहता था। राजा इसका बड़ा आदर सत्कार करते थे और यही कारण था कि राजा इसे स्वयं ऊंचे आसन पर बैठाकर भोजन कराते थे। इसके पास एक जलस्तंभिनी नाम की विद्या थी। उससे यह बीच यमुना में खड़ा रहकर ईश्वराराधना किया करता था, पर डूबता न था। इसके ऐसे प्रभाव को देखकर मूढ़ लोग बड़े चकित होते थे। सो ठीक ही है, मूर्खों को ऐसी मूर्खता की क्रियाएं पसंद हुआ ही करती हैं। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में बसे हुए रत्नुपुर के राजा विद्युतप्रभ तो जैनी थे, श्रावकों के व्रतों के पालने वाले थे, और उनकी रानी विद्युद्वेगा वैष्णव धर्म की मानने वाली थी। सो एक दिन ये राजा रानी प्रकृति की सुंदरता देखते और अपने मन को बहलाते हुए कौशांबी की ओर आ गए। नदी किनारे पहुंचकर इन्होंने देखा कि एक साधु बीच यमुना में खड़ा रहकर तपस्या कर रहा है। विद्युतप्रभ ने जान लिया कि यह मिथ्या दृष्टि है, पर उनकी रानी विद्युद्वेगा ने उस साधु की बहुत प्रशंसा की। तब विद्युतप्रभ ने रानी से कहा, अच्छी बात है प्रिय, आओ तो मैं तुम्हें जरा इसकी मूर्खता बतलाता हूँ। इसके बाद ये दोनों चांडाल का वेश बना ऊपर किनारे की ओर गए और मरे ढोरों का चमड़ा नदी में धोने लगे। अपने इस निंद्य कर्म द्वारा इन्होंने जल को अपवित्र कर दिया। उस साधु को यह बहुत बुरा लगा, सो वह इन्हें कुछ कह सुनकर ऊपर की ओर चला गया। वहां उसने फिर नहाया धोया। सच है, मूर्खता के वश लोग कौन सा काम नहीं करते। साधु की यह मूर्खता देखकर ये भी फिर और आगे जाकर चमड़ा धोने लगे। इनकी बार बार यह शैतानी पर साधु को बड़ा गुस्सा आया। तब वह और आगे चला गया। इसके पीछे ही ये दोनों भी जाकर फिर अपना काम करने लगे। गर्ज यह कि इन्होंने उस साधु को बहुत ही कष्ट दिया। तब हार खाकर बेचारे को अपना जप तप नामध्यान ही छोड़ देना पड़ा। इसके बाद उस साधु को इन्होंने अपनी विद्या के बल से वन में एक बड़ा भारी महल खड़ा कर देना, झूला बनाकर इस पर झूलना आदि अनेक अचंभे में डालने वाली बातें बतलाईं। उन्हें देखकर सुप्रतिष्ठ साधु बड़ा चकित हुआ। वह मन में सोचने लगा, जैसी विद्या इन चांडालों के पास है, ऐसी तो अच्छे अच्छे विद्याधरों या देवों के पास भी न होगी। यदि यही विद्या मेरे पास भी होती तो मैं भी इनकी तरह बड़ी मौज मारता। अस्तु देखें, इनके पास जाकर मैं कहूँ कि ये अपनी विद्या मुझे भी दे दें। इसके बाद वह इनके पास आया और उनसे बोला, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपके पास तो लोगों को चकित करने वाली बड़ी बड़ी करामतें हैं। आपका वह विनोद देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उत्तर में विद्युतप्रभ विद्याधर ने कहा, योगी जी, आप मुझे नहीं जानते कि मैं चांडाल हूँ। मैं तो अपने गुरु महाराज के दर्शन के लिए यहाँ आया हुआ था। गुरुजी ने खुश होकर मुझे जो विद्या दी है, उसी के प्रभाव से यह सब कुछ मैं करता हूँ। अब तो साधु जी के मुंह में भी विद्यालाभ के लिए पानी आ गया। उन्होंने तब उस चांडाल रूपधारी विद्याधर से कहा, तो क्या कृपा कर आप मुझे भी यह विद्या दे सकते हैं, जिससे कि मैं भी फिर आपकी तरह खुशी मनाया करूं? उत्तर में विद्याधर ने कहा, भाई, विद्या के देने में तो मुझे कोई हर्ज मालूम नहीं देता, पर बात यह है कि मैं ठहरा चांडाल और आप वेद वेदांत के पढ़े हुए एक उत्तम कुल के मनुष्य। तब आपका मेरा गुरु शिष्य भाव नहीं बन सकता। बिना विनय के विद्या आ नहीं सकती। हाँ, यदि आप यह स्वीकार करें कि जहाँ मुझे देख पावें
वहां मेरे पावों में पड़कर बड़ी भक्ति के साथ यह कहें, प्रभो आप ही की चरण कृपा से मैं जीता हूँ, तब तो मैं आपको विद्या दे सकता हूँ और तभी विद्या सिद्ध हो सकती है। बिना ऐसा किए सिद्ध हुई विद्या भी नष्ट हो जाती है। उस साधु ने ये सब बातें स्वीकार कर लीं। तब विद्युतप्रभ विद्याधर इसे विद्या देकर अपने घर चला गया। इधर सुप्रतिष्ठ साधु को जैसे ही विद्या सिद्ध हुई, उसने उन सब लीलाओं को करना शुरू किया जिन्हें कि विद्याधर ने किया था। सब बातें वैसी ही हुई देखकर सुप्रतिष्ठ बड़ा खुश हुआ। उसे विश्वास हो गया कि अब मुझे विद्या सिद्ध हो गई। इसके बाद वह भोजन के लिए राजमहल आया। उसे देर से आया हुआ देखकर राजा ने पूछा, भगवान आज आपको बड़ी देर लगी? मैं बड़ी देर से आपका रास्ता देख रहा हूँ। उत्तर में सुप्रतिष्ठ ने मायाचारी से झूठ मूठ ही कह दिया कि राजन, आज मेरी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सब देव आए थे। वे बड़ी भक्ति से मेरी पूजा करके अभी गए हैं, यही कारण मुझे देरी लग जाने का है। राजन, एक बात नई यह हुई कि मैं अब आकाश में ही चलने फिरने लग गया। सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही यह सब कौतुक देखने की उसकी मंशा हुई। उसने तब सुप्रतिष्ठ से कहा, अच्छा तो महाराज, अब आप आइए और भोजन कीजिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। आप वह सब कौतुक मुझे बतलाइएगा। सुप्रतिष्ठ, अच्छी बात है, अब आप आइए, और भोजन के लिए चला आया। दूसरे दिन राजा और उसके अमीर उमराव वगैरह सभी प्रतिष्ठ साधु के मठ में उपस्थित हुए। सबकी आंखें और मन साधु की ओर जा लगे कि वह अपना नया चमत्कार बतलावे। सुप्रतिष्ठ साधु भी अपनी करामत बतलाने को आरंभ करने ही वाला था कि इतने में वही विद्युतप्रभ विद्याधर और उसकी स्त्री उसी चांडाल वेश में वहीं आ धमके। सुप्रतिष्ठ के देवता उन्हें देखते ही कूच कर गए। ऐसे समय उनके आ जाने से उसे उन पर बड़ी घृणा हुई। उसने मन ही मन घृणा के साथ कहा, ये दुष्ट इस समय क्यों चले आए? उसका यह कहना था कि उसकी विद्या नष्ट हो गई। वह राजा वगैरह को अब कुछ भी चमत्कार न बतला सका और बड़ा शर्मिंदा हुआ। तब राजा ने ऐसा एक साथ क्यों हुआ इसका सब कारण सुप्रतिष्ठ से पूछा। झक मारकर फिर उसे सब बातें राजा से कह देनी पड़ी। सुनकर राजा ने उन चांडालों को बड़ी भक्ति से प्रणाम किया। राजा की यह भक्ति देखकर उन्होंने वह विद्या राजा को दे दी। राजा उसकी परीक्षा कर बड़ी प्रसन्नता से अपने महल लौट गया। सो ठीक ही है, विद्या का लाभ सभी को सुख देने वाला होता है। राजा की भी परीक्षा का समय आया। विद्या प्राप्ति के कुछ दिनों बाद एक दिन राजा राजदरबार में सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजसभा सब अमीर उमरावों से ठसाठस भरी हुई थी। इसी समय राजगुरु चांडाल वहां आया, जिसने कि राजा को विद्या दी थी। राजा उसे देखते ही बड़ी भक्ति से सिंहासन पर से उठा और उसके सत्कार के लिए कुछ आगे बढ़कर उसने उसे नमस्कार किया और कहा, प्रभो आप ही के चरणों की कृपा से मैं जीता हूँ। राजा की ऐसी भक्ति और विनयशीलता देखकर विद्युतप्रभ बड़ा खुश हुआ। उसने तब अपना खास रूप प्रकट किया और राजा को और भी कई विद्याएं देकर वह अपने घर चला गया। सच है, गुरुओं के विनय से लोगों को सभी सुंदर सुंदर वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस आश्चर्य को देखकर धनसेन, विद्युद्वेगा तथा और भी बहुत से लोगों ने श्रावक व्रत स्वीकार किए। विनय का इस प्रकार फल देखकर अन्य भव्यजनों को भी उचित है कि वे गुरुओं की विनय भक्ति निर्मल भावों से करें। जो गुरु भक्ति क्षण मात्र में कठिन से कठिन काम को पूरा कर देती है, वही भक्ति मेरी सब क्रियाओं की भूषण बने। मैं उन गुरुओं को नमस्कार करता हूँ कि जो संसार समुद्र से स्वयं तैरकर पार होते हैं और साथ ही और भव्यजनों को पार करते हैं। जिनके चरणों की पूजा देव, विद्याधर,
चक्रवर्ती आदि बड़े बड़े महापुरुष करते हैं, उन जिन भगवान का, उनके रचे पवित्र शास्त्रों का और उनके बताए मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों का जो हृदय से विनय करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनके पास कीर्ति, सुंदरता, उदारता, सुख संपत्ति और ज्ञान आदि पवित्र गुण अत्यंत पड़ोसी होकर रहते हैं। अर्थात विनय के फल से उन्हें सब गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आराधना कथाकोश से 89वीं विनी पुरुष की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।